Congress candidate from Mumbai North Sanjay Nirupam has alleged that the Bharatiya Janata Party enjoys the backing of the corporate sector and all the influential industrialists want BJP's PM designate Narendra Modi to become the next Prime Minister of India. Nirupam further alleged that Modi was spending obscene amounts of money at every rally and BJP nominees were spending crores of rupees in an unauthorized manner. He urged the Election Commission to take strict action against the Saffron Party for this. बीजेपी वालों के पीछे तो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर लगा हुआ है। देश के जितने बड़े उद्योगपति हैं सब ये चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी जिस तरीके से अपनी रैली का एक शतक पूरा कर रहे हैं और हर रैली पे जिस प्रकार से उन्हें 25-25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अपनी रैली खुद तो कर ही रहे, बाबा रामदेव को भी साथ में घुमा रहे हैं। बाबा रामदेव भी अपना योग वगैरह छोड़ करके आजकल राजभोग में लगे हुए हैं। तो ऐसे में पैसे की कोई कमी नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी ने अधिकृत तौर पर जो दिखाया वो एक दिखाया, अनधिकृत तौर पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से। लेकिन इसका अगर संज्ञान लेना है तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। Speaking about the repolling taking place in several states, Nirupam said that it was an unavoidable part of the electoral process due to faulty machines or mistakes made by people operating the machines. नहीं, रीपोलिंग चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि पहली बार रीपोलिंग हो रही है। मशीन में कुछ खराबी थी या मशीन को ऑपरेट करने वाले जो कर्मचारी बैठे थे उन्होंने कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से 2 बूथ पे आज रीपोलिंग हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर लोगों को कष्ट होता है, अधिकारियों को भी कष्ट होता है, मतदाताओं को भी कष्ट होता है। मुझे भी तकलीफ हुई क्योंकि हमारे बहुत सारे वोटर गांव चले गए। उन्हें अपना शेड्यूल बनाया था कि चुनाव के बाद हम गाँव जाएंगे, तो बेचारे 25 तारीख की टिकट थी, वो तो गाँव चले गए। तो नुकसान मेरा भी हुआ है, लेकिन ठीक है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। Nirupam said that a new formula called absent, shifted, deleted had been brought into force this time, due to which the names of many people were not there on the voting list and hence they were unable to exercise their franchise. इस बार इलेक्शन कमीशन ने जिस एजेंसी को काम दे रखा है उसके अपनी गलती या फिर उसके अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे नाम मिसिंग हैं। ASD करके उन्होंने एक नया फार्मूला अख्तियार किया, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलीटेड, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। बहुत सारे इशारे की स्कीम्स हैं जिसकी वजह से लोग अपना अपना घर छोड़ करके भाड़े पे रह रहे हैं। तो इनके अधिकारी गए, जो नहीं मिले उनको ASD की कैटेगरी में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग जो घर पे नहीं थे, बहुत सारे लोग तो 6 महीने बाहर थे, मुंबई में कामकाज करने वाले लोग रहते। तो ऐसे में अगर किसी ने एक बार वोट दिया है और किसी पुरानी लिस्ट में अगर उसका नाम है और उसके पास वोटर ID है तो निश्चित तौर पर उसको परमिशन मिलनी चाहिए थी, उसको अनुमति मिलनी चाहिए वोट डालने के लिए। मुझे लगता है कि पूरा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जो काम है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है वो, और दूसरा मतदाता और मतदान, इन दोनों को लेकर के इलेक्शन कमीशन की जो अपनी भूमिका है उसके ऊपर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। This report was brought to you by Arenas.